एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 3 मोशन इन ए प्लेन के फर्स्ट पार्ट में आपने वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। पार्ट 2 में प्रोजेक्टाइल मोशन में आप डिफरेंट डेरिवेशन को प्रूव कर लिया है, जैसे कि मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका डेरिवेशन किया है। साथ में प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है उसका इक्वेशन को प्रूव भी किया है, जो कि आता है आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और इस पार्ट 3 में हम लोग यूसीएम यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे और साथ में कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। और क्लास 11 फिजिक्स की प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप डिफरेंट चैप्टर को देख सकते हैं। और साथ में जो क्लास 9 की प्लेलिस्ट है मैथ की और साइंस की, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है और हर पॉइंट में उसकी स्पीड यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट बना हुआ है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उस सर्कुलर पाथ के उस पॉइंट में टेंजेंट के अलांग होगी और उसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, हर पॉइंट में उसका मैग्नीट्यूड सेम बना रहेगा, ठीक है, हर पॉइंट में। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि ये दो पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पॉइंट ये सेंटर हो गया और पॉइंट पी पर भी वेलोसिटी वी का मैग्नीट्यूड वी ही रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी हर पॉइंट में। तो ये पॉइंट क्यू हो गया यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट क्यू पर भी मान लीजिए कि पी पॉइंट है यहाँ पर, उसकी वेलोसिटी वेक्टर वी है और वेक्टर पॉइंट क्यू पर उसकी वेलोसिटी हो गई वी डैश हो गई। अब यहाँ पर वी और वी डैश क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने से, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है जबकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी में चाहे मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा हो या डायरेक्शन चेंज हो रहा हो तो माना जाएगा कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक एक्सेलरेशन होगा ही। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो हमको निकालना है और उसका रेट, तो यानी कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है डिवाइडेड बाई कितने टाइम में इतना चेंज हुआ, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ स्पीड कांस्टेंट है जबकि डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी भी चेंज होगी, इसलिए देयर विल बी एन एक्सेलरेशन आल्सो। हमको क्या करना है, इसके सेंटर पॉइंट से इसको पॉइंट मिला दीजिए, ठीक है। ये हो गया सेंटर और दोनों ओ क्यू और ओ पी दोनों रेडियस होंगे, ठीक है। तो हमको फाइंड करना डेल्टा वी कैसे आएगा, डेल्टा वी आएगा डेल्टा वी वेक्टर इक्वल टू होगा वी फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल, तो वी डैश माइनस वी वेक्टर वी, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ड्रा करेंगे वी डैश को, वी डैश के पैरेलल हमने ड्रा कर दिया, ये हमारा हो गया वेक्टर वी डैश। अब हम क्या करेंगे, वी के पैरेलल वेक्टर ड्रा करेंगे जो कि होगा वी, वेक्टर वी हो गया यहाँ पर। अब फाइंड करना है वेक्टर वी डैश माइनस वी। तो अब यहाँ पर पोजीशन वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पहले बताया था इसके फर्स्ट पार्ट में, उसको ध्यान दीजिए। तो ये मान लीजिए ओरिजिन है और दोनों क्या है, पोजीशन वेक्टर है। हमको फाइंड करना है वेक्टर वी डैश माइनस वी। तो हेड रहे जो रिजल्टेंट होगा उस इन दोनों पहले हेड पॉइंट को मिला दीजिए। अब ये जो हेड पॉइंट है यही होगा हमारा डेल्टा वी वेक्टर, लेकिन इसका जो एरो हेड है वो किधर होगा, तो जो शुरू में जिससे घट रहा है यानी कि वी डैश की तरफ रहेगा हेड, ये हमने पहले ही बता रखा है। इसको आप लोग ये उसमें ध्यान दीजिए, फिर से पढ़ लीजिएगा और इसको हमेशा याद रखिए। जब भी हमको निकालना वेक्टर वी डैश, जैसे मान लीजिए पोजीशन वेक्टर को बताया था ओ पी माइनस ओ क्यू निकालना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये पी क्यू वेक्टर होगा। पी क्यू वेक्टर इक्वल हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी होगा। अगर हमको पी क्यू वेक्टर निकालना है तो पहले रहेगा ओ क्यू, उसके बाद रहेगा ओ पी वेक्टर। तो यहाँ पर पी क्यू का मतलब पी से क्यू की तरफ है, पी क्यू ये है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, तो यहाँ पर है, तो क्यू की तरफ हेड रहेगा। वही हम यहाँ बता रहे हैं, वेक्टर वी डैश माइनस वी है तो वेक्टर वी डैश की तरफ हेड रहेगा। अब देखिए ये डेल्टा वी हो गया, यानी कि डेल्टा वी की जो डायरेक्शन होगी वही होगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये इसकी जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ है। इसको मिला दीजिए, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, इस डायरेक्शन होगी, सेंटर की तरफ हो गई। यानी कि ये जो एक्सेलरेशन होगा ये टुवर्ड्स सेंटर होगा, इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ,
ऑफ द सर्कुलर पाथ रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर ई यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये होता है आपको इसमें वी स्क्वायर अपान आर। आर क्या है इसका? सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है। और दूसरा एक ये इसको याद कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा होता है अगर कोई सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो उसके रेडियन में भी चेंज होगा, उसके एंगल में भी चेंज होगा लगातार। तो मान लीजिए उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब कितने रेट से उसका एंगल चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए डेल्टा थीटा चेंज हो रहा है डेल्टा टी टाइम में, तो एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और लिमिट भी लगा सकते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो ये इसको हम अगर और डिफाइन करें डिफरेंशियल कैलकुलस के फॉर्म में तो ओमेगा कह सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। अब ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0 को हटा करके डी थीटा अपॉन डी टी हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू होती है, अब यहाँ पर डी थीटा है और साथ में जो स्पीड होती है v, ठीक है, v की वैल्यू होती है डिस्टेंस डेल्टा एस कह सकते हैं या डी एस अपॉन डी टी होता है यहाँ पर, ठीक है। और डी एस क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग दी सर्कुलर पाथ। जैसे कि ये देखिए ये सर्कुलर पाथ है, P से Q की तरफ गया, ठीक है। ये हमारा जो डिस्टेंस है ये हमारा हो जाएगा डेल्टा एस, जो जिसको बोल रहे हैं डी एस। डी एस कब होता है? जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इतने टाइम ड्यूरेशन में जो इसमें जो एंगल चेंज हुआ वो हुआ हमारा डेल्टा थीटा हो गया, ठीक है। तो यही हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, सेम है, ठीक है। अब डेल्टा एस क्या हो जाएगा? अगर ये आर है तो आर की इक्वल टू होता है आर इंटू डेल्टा थीटा। ये हो जाएगा आर डेल्टा थीटा हो जाएगा अपॉन डेल्टा टी कर दे यहाँ पर, ठीक है। लिमिट लगा दिए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको फिर से देखते हैं, v इक्वल टू हो जाएगा, अब ये r को बाहर ले लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब देख रहे हैं ये दोनों सेम आ गया, ये क्या है? ये हमारा ओमेगा हो गया। तो v इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया यहाँ पर, ये फार्मूला बन गया यहाँ पर। और अभी a इक्वल टू था v स्क्वायर अपॉन आर, इसका मैग्नीट्यूड था एक्सेलरेशन जो आया था अभी उसका मैग्नीट्यूड था a इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, एक ये फार्मूला था। अब उसके बाद v इक्वल टू आर ओमेगा यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पर ये एक नया फार्मूला आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये पहला फार्मूला आप ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर, और तीसरा फार्मूला v इक्वल टू आर ओमेगा। और फिर इन दोनों से एक नया फार्मूला बना है a इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ये सारे जो टर्म्स हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। इसके इस चैप्टर के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 4.8 है, थर्ड मोशन इन ए प्लेन का। 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन ए सर्कुलर आइस ग्राउंड of a radius 200 meter start from a point P on the edge of the ground, ठीक है। इस पॉइंट से 3 गर्ल्स स्केटिंग कर रही हैं, सर्कुलर ग्राउंड है ये पूरा, ठीक है। और उनका पाथ डिफरेंट यहाँ बना हुआ है फिगर में। एंड रीच अ पॉइंट Q डायमेट्रिकली अपोजिट टू P, मतलब इसके ठीक अपोजिट यानी कि इसके डायमीटर के जस्ट अपोजिट है यहाँ पर। P फॉलोइंग डिफरेंट पाथ, अलग अलग पाथ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालना है यहाँ पर सबके लिए। तो देखिए जैसे कि ये एक पाथ तो आपका स्ट्रेट है पूरा सीधे सीधा, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसा दिया हुआ डायरेक्शन में वही रहेगा, क्योंकि ठीक इसी डायमीटर के अलॉन्ग वो जा रही है, तो वही रहेगा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा जैसा यहाँ बना हुआ है, ठीक इसी डायरेक्शन रहेगा। और दूसरा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, तो ये पाथ इसका अलग अलग है, इसका हर पॉइंट में तो मतलब वेलोसिटी का वेक्टर अलग अलग रहेगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, चाहे इस पाथ की बात करें चाहे इधर, क्योंकि अल्टीमेटली उनका उन तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तीनों का सेम है। जब तीनों का सेम है ना, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों तीनों का सेम है, तो उनमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो यही रहेगी PQ।
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तीनों के लिए यही रहेगा, पी से क्यू की तरफ जो डायमीटर है उसमें एरो हेड रहेगा क्यू की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा तीनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही पी क्यू वेक्टर। ओके, फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ स्केट। तो आप समझ में गया होगा कि जो पाथ बी है, यानी कि पाथ बी ही का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्टेंस दोनों सेम होगा। बाकी दोनों गर्ल्स के लिए, यानी कि जो ए और सी है, इसका नाम नहीं रखा है, ए बी और सी होना चाहिए, तो ए पाथ और सी पाथ दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो सेम होगा, लेकिन एक्चुअल लेंथ, कितना लेंथ वो कवर करेंगी, वो दोनों का अलग अलग होगा। जबकि जो पी बी है, बी गर्ल है, उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही सेम होगा। ओके, एक्चुअल लेंथ यही दोनों का बी के लिए सेम होगा। नेक्स्ट आते हैं 4.9 पर। अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। ठीक है, ये 4.21 की बात कर रहा है। एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस है 1 किलोमीटर। ठीक है, रीचेज द एज पी ऑफ द पार्क, यहाँ पर पहुँचता है। देन साइकिल्स along दी सर्कमफरेंस, ठीक है, एंड रिटर्न टू द सेंटर along क्यू ओ। अच्छा, यहाँ से पी से क्यू की तरफ गया, फिर क्यू से सेंटर की तरफ आ गया। ठीक है, ओ से पहले चला, सेंटर ओ से चला, रीचेस यहाँ से आया, फिर पी से सर्कुलर पाथ में गया क्यू पर, और क्यू से अगेन ओ पर आ गया। ठीक है, रिटर्न टू द क्यू ओ एज शोन इन फिगर। इफ द राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट, व्हाट इज द ए नेट डिस्प्लेसमेंट, बी एवरेज वेलोसिटी एंड सी एवरेज स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट। अब देखिए राउंड ट्रिप कह रहा है, तो राउंड ट्रिप का मतलब यहाँ पर जो बोला जा रहा है वही मानेंगे, पूरा सरकमफरेंस नहीं होगा, राउंड नहीं यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, सेंटर ओ से चला है, पी पे पहुँचा, पी से सरकमफरेंस के पास पे चला, और फिर अगेन ओ पर आ गया। तो इस राउंड ट्रिप में निकालना है नेट डिस्प्लेसमेंट। तो जब ओ से चला और घूमते घामते फिर वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ठीक है, बी पार्ट में आते हैं। अब वो टोटल लगा टाइम 10 मिनट लगा, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 ही रहेगी, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब एवरेज स्पीड की बात करते हैं, वो रहेगा, क्योंकि एवरेज स्पीड में क्या रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस रहता है। तो डिस्टेंस कितना कवर हुई हम निकालेंगे और डिवाइडेड बाई 10 मिनट कर देंगे, यानी सेकंड में कन्वर्ट करके, इतना ही। तो ए और बी तो आपका ऐसे ही हो गया, और सी पार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस कवर में क्या होगा, पहले तो स्ट्रेट जो लाइन है ओपी, यानी कि इसके रेडियस के बराबर, जो कि 1 किलोमीटर है। इसके बाद जो आर्क है पी क्यू, आर्क की लेंथ निकालेंगे, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई आर है, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। 2 पाई आर का 1/4 पार्ट है ये, 2 पाई आर अपॉन 4 करेंगे तो ये हमारा पी क्यू आर्क आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम आर डी थीटा की बात करें, आर्क इक्वल होता है आर डी थीटा होता है, तो आर इंटू, अब यहाँ पर डी थीटा कितना है, π/2, दोनों से आ जाएगा, पी क्यू आ गया, और क्यू ओ भी 1 किलोमीटर है, तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। इसको निकालते हैं। 4.9 ओपी दिया है 1 किलोमीटर, जो कि रेडियस है, आर्क पी क्यू इक्वल टू आर डी थीटा। अब यहाँ पर डी थीटा रहेगा रेडियन में, ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री नहीं रखना हमको, क्या रखना है, π/2 रखना है। तो आर की वैल्यू 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर है, इसको MKS में कन्वर्ट करना है, तो 1000 मीटर इंटू π/2 कर देंगे, तो ये हमारा मिल गया, आर्क मिल गया। अगेन फिर जब क्यू पॉइंट पहुँच गया वो, तो क्यू ओ वो भी वो क्या रहेगा, 1 किलोमीटर ही रहेगा, दैट इज़ 1000 मीटर हो गया। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस यानी कि डी मान लेते हैं, डी इक्वल हो जाएगा OP प्लस आर्क PQ प्लस QO, तो ये दोनों मिलकर 2000 मीटर हो गया, प्लस अब 1000 इंटू π/2 यानी कि 500 पाई। तो पाई की वैल्यू हम 3.14 रख देंगे कैलकुलेशन में। ये तो हो गया डिस्टेंस, और टाइम
जो डेल्टा टी टाइम हुआ, इसको कवर करने में जो टाइम लगा वो था 10 मिनट था। तो 10 मिनट दैट इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा 60 इंटू 10, 600 सेकेंड होगा यहाँ पर। तो हमारा जो स्पीड हो जाएगी, ये स्पीड वेलोसिटी नहीं है, स्पीड v इक्वल्स टू हो जाएगा d अपॉन डेल्टा टी। ये हो जाएगा 2000 प्लस 500 पाई डिवाइडेड बाई 600। ओके, तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 5.95 मीटर पर सेकेंड। ये एक आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन किलोमीटर में दिया है और वो फिलहाल तो इसमें कहा नहीं है किस में पूछना है किस में पूछ रहा है, किस यूनिट में, तो मान लीजिए किलोमीटर पर आवर में ही निकालना होगा। तो आपको पता है, ये हमने बता रखा है कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, जैसे x किलोमीटर पर आवर है स्पीड, तो क्या करना होगा, x इंटू 5/18 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अगर y मीटर पर सेकंड है, इसको कन्वर्ट करना है हमको किलोमीटर पर आवर, तो क्या करेंगे, y इंटू इसका जस्ट अपोजिट यानी 18/5 कर देंगे, तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो वही काम यहाँ करेंगे, 5.95 इंटू 18/5, तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। और ये आपको जब सॉल्व करेंगे तो 21.4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है।